स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज जो मल्टीपल इंटीग्रल है उसकी एक्सरसाइज 1। ठीक है, आज हम वो करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ हम वही करेंगे, उसके अलावा हम कोई भी क्वेश्चन जो है अलग से नहीं करेंगे। अगर आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए तो इट मीन्स आपका जो है सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी दी हुई है 1। क्वेश्चन नंबर है आपका ये फोर्थ का फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, और आपको आर दिया हुआ है और आपको उसने बोला कि आर जो है वो किसके बराबर है, एक्स कोमा वाई। एक्स की वैल्यू ग्रेटर है 0 से और वाई की वैल्यू ग्रेटर है 0 से। ठीक है, और आपको दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए, अगर आपकी एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और 0 के इक्वल है तो आपकी स्टार्टिंग लिमिट जो है वो 0 से स्टार्ट होगी। और एक बात और बता दूं कि ये बाउंडेड फंक्शन है, सारे ये जो है वो क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। जब बाउंडेड फंक्शन होता है, कोई भी बाउंडेड अगर आपको दे रखा है तो इट मीन्स क्या होती है, वो 0 से स्टार्ट होगा। मतलब कुछ ना कुछ उसकी लिमिट जो है ना वो फिक्स है, वो बाउंड है इस लिमिट के अंदर। ठीक है, तो वो 0 से स्टार्ट होगा और आपका लास्ट जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको ये गिवन है, तो हमें इसके अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सोल्व, अब देखिए मैंने बताया पहले तो हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है, हम वाई स्क्वायर की लिमिट निकाल लेंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स का स्क्वायर -1 हो जाएगी। तो वाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, रूट एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई 1। ठीक है, और आपकी लिमिट यहाँ स्टार्ट किससे है, 0 से स्टार्ट है। तो इसका मतलब वाई जो है वो किस किस के बीच में लाई करता है, 0 से बड़ा और इस स्टेटमेंट से छोटा। तो ये लिमिट इसकी हो गई। सेकेंड जो लिमिट है, हमें क्या करना होता है, अगर y की वैल्यू अगर आपकी निकल चुकी है तो हम y को क्या ले लेंगे, 0 के इक्वल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, y को इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू में 0 देन x का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 1 हो जाएगी। तो इसकी जो लिमिट है वो 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक है, 1 तक है। क्लियर है। तो जो नया रीजन मेरे पास बना है, जो कि रीजन आर था, अब ट्रांसफॉर्म हो गया न्यू रीजन के अंदर, तो इसकी जो लिमिट है वो क्या होगी, है तो एक्स वाई के अंदर ही, लेकिन एक्स की वैल्यू 0 से लेकर हमारे पास क्या हो गई 1, और वाई की जो है वो 0 से लेकर क्या हो गई, एक्स का स्क्वायर माइनस में 1 रूट इसके ऊपर है। ठीक है, ये बन गई। अब हमें अपना क्वेश्चन जो है वो अप्लाई करना है। तो मैं देखो इसके अंदर लिमिट लगा रही हूँ 0 से 1। हमेशा ये याद रखो, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका आपको इंटीग्रेशन बाद में निकालना है, उसको बाद में सोल्व करना है। पहले वेरिएबल वाली वैल्यू जो है, जो कि y की है, रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1, इसको फर्स्ट सोल्व करेंगे हम। तो आपको क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है हमें। तो हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं क्योंकि हम y का इंटीग्रल निकाल दे। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, y का स्क्वायर। यहाँ क्या है, डी वाई पहले लिखो फिर डी एक्स लिखो, क्योंकि हमें y का निकालना है। तो ये 0 से लेकर 1 हो गया एक्स का स्क्वायर, y का क्या होगा, y की क्यूब हो जाएगा, y की 3/3। ठीक है, और इसकी लिमिट क्या है, 0 से लेकर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस में 1। देखो ये मैंने क्या निकाला है, इसका इंटीग्रेशन निकाला है, कुछ भी नहीं किया। अब y के अंदर इसके लिमिट को हमें सिर्फ पुट करना है। तो 0 से लेकर 1 मैं इसके अंदर लिमिट पुट कर देती, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ पर 1/2 था और पावर ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। 3 कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर ले लें। यहाँ क्या बचेगा आपके पास, x। ठीक है, तो जब 0 पुट किया अब देखो, अब मैं इसमें 0 पुट कर रही हूँ तो ये पूरी टर्म 0 हो जाती है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो 0 से लेकर 1/3 कांस्टेंट टर्म है, x का स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर माइनस में 1 की पावर 3/2, और ये हो गया आपके पास dx। अब इसको कैसे सोल्व करना है वो हमें देखना है। ये देखिए, यहाँ से 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होना था, ये गलत लिमिट हो गई बेटा, 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर आना था। ठीक है, 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स का स्क्वायर उधर जाएगा ना, तो ये रूट में बदलेगा। मैंने लिमिट गलत ले ली, इसीलिए मेरा क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गलत लगा। ठीक है, तो ये जो लिमिट गलत की वजह से हुआ है,
यहाँ 1 माइनस में एक्स का स्केयर है, ये क्या है एक्स का स्केयर और ये 1 है। क्लियर? तो कितना हो जाएगा 1/3। अब एक बार दोबारा से साफ सुंदर लिख देती हूँ, 1 माइनस में एक्स का स्केयर और ऊपर क्या है 3/2। ठीक है, और यहाँ पर क्या है एक्स का स्केयर और ये है dx। ठीक है, अब देखो, अब x का जो कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो मैं लेट कर लेती हूँ। x की वैल्यू मैंने क्या कर ली, क्योंकि ऐसे तो सोल्व होगा नहीं, x की वैल्यू मैंने क्या मान ली, मैं मान लेती हूँ साइन थीटा। अगर मैं x की वैल्यू साइन थीटा मान लेती हूँ तो dx कितना हो जाएगा मेरे पास, कोस थीटा और d थीटा हो जाएगा। यहाँ अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ 1/3। ठीक है, अब देखो जब लिमिट जो है वो भी तो चेंज हुई ना, x की लिमिट अगर 0 रखी तो ये भी 0 हो गया, लेकिन जब 1 रखूंगी तो ये क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, π/2 आती है। क्योंकि देखो अगर आपने यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखी और साइन थीटा देख रहे हैं, तो साइन थीटा के किस केस में 1 होती है, π/2 के केस में होती है, तो हमने π/2 इसकी लिमिट ले ली। 1 माइनस में x की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, 3/2 यहाँ पर कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पर कितना हो गया कोस थीटा, और ये हो गया d थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है, ये है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 3/2, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3, 0 से लेकर π/2, और ये हो जाएगा कोस की 3 थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कोस थीटा d थीटा। ठीक है, 1/3 हो गया, 0 से लेकर π/2 है। अब कोस की कितनी हो जाएगी ये 4 थीटा, और यहाँ कितना है साइन का स्क्वायर थीटा d थीटा हो गया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन जो है इतना सोल्व हो चुका है। अब आपको पता है हमने रिडक्शन जो चैप्टर है उसके अंदर किया था कि अगर आपको इस तरह से दे रखी हो mn इस तरीके से गिवन हो, मतलब 1 की पावर m मान लो, 1 की पावर n ले लो, और 0 से लेकर π/2 लिमिट हो, तो हम इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। ये फंक्शन कैसा हमारा इवन फंक्शन है, इसके ऊपर भी 4 है, इसके ऊपर भी 2 है। तो इवन फंक्शन जब होता है व्हेन फंक्शन इज इवन, तो π/2 लग जाता है बेटा। ठीक है, ये m मान लो, ये m है और ये n है। ठीक है, इसको सोल्व करना है। क्लियर है? तो ये क्या कहता है कि 1/3 mn को सोल्व करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर m प्लस फॉर्मूला जो होता है ये होता है m प्लस n माइनस में 2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर m-1, m-3, m-5, इस तरीके से, फिर n-1, n-3, इस तरीके से ऐसे सुने चलता रहता है। अब 1/3 तो कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, और लास्ट में होता है π/2। अब यहाँ पर ये क्या है, इन दोनों का सम तो टोटल नीचे लिख दिया, फिर उसमें से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, फिर हम 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, हो गया क्लियर? देखो यहाँ 6 था, 6 में से 2 घटाया तो यहाँ पर फिर क्या होगा m प्लस n माइनस में 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद m, फिर m-1, तो m कितना है 4, 4 में से अगर 1 गया तो 3 आया। ठीक है, आगे होगा नहीं, n में से 1 गया तो 1 आया। अब इसको काट सकते हो अगर कटता है तो। ये कितना होता है 6 चौक 24, 24 दूनी कितना होता है, और यहाँ पर क्या था π/2 था, क्या है 2 है, क्योंकि इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन तो π/2 जरूर लगेगा। तो ऊपर क्या बचा मेरे पास पाई बचा, और ये कितना हो गया 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96 आता है ये आंसर, जो 96 है वो आ रहा है। तो π/96 जो है वो इसका आंसर है, यही आज हम करेंगे। उसके बाद देखिए, आई होप सबको समझ आ गया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ था भी नहीं आंसर। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसका ही v पार्ट जो है d, उसमें y dx dy वेयर d इज इक्वल टू में क्या है x का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, आपको एंड और क्या गिवन है, x की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, और दूसरी y की वैल्यू भी क्या ग्रेटर है 0 से। ठीक है, ये आपको गिवन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता हो। देखिए
आपको लिमिट 0 से बड़ी दी हुई है तो स्टार्टिंग लिमिट तो हमेशा याद रखो दोनों की 0 है। अब सेम वही करना है मुझे, एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है। वाई का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर को यहीं रहने दो, ठीक है। 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर ले आओ एक बार। अब बी का स्क्वायर उधर चला जाएगा तो वाई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर, और यहाँ क्या 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट हटेगा तो y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, ये तो सिंपल भी हो जाएगी, और ये 1 माइनस में x का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ अगर a का स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो नीचे a का स्क्वायर बचेगा, तो फिर जो b a का स्क्वायर भी रूट से हट के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ कितना रह गया a स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म्स जो है y की आ गई। y की लिमिट क्या हो गई, 0 से बड़ी हो गई और इससे छोटी हो गई। इसी तरीके से सेकंड लिमिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते कि y इज इक्वल टू में लेट कर लेते हैं 0, तो x का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू में 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, x का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू में a का स्क्वायर, तो x लेस देन इक्वल टू में क्या हो जाएगा a, और ये 0 से बड़ा हो गया। तो लिमिट जो है 0 से लेकर a, और यहाँ हो जाएगी b अपॉन a रूट a स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या है y, सबसे पहले किसको सोल्व करना है, y की लिमिट को, क्योंकि y का वेरिएबल गिवन है तो y को पहले रख दो dx। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन निकालती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर अपॉन में 2, और ये हो गया dx। y की जगह पर क्या रखेंगे, b अपॉन a, इसका स्क्वायर a स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या है 2, हो गया क्लियर। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ क्या रखा है, लिमिट रखी है, कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। लिमिट जो है y की जगह पर एज इट इज ये वाली रख दी, क्लियर है। अब मैं y की जगह पर 0 रखूंगी, ये लिमिट थी, इंटीग्रेशन तो बेटा मैं निकाल चुकी थी, ठीक है। इंटीग्रेशन तो मैंने ये चीज़ रखी तो ये चीज़ आ गई, लेकिन जब 0 रखूंगी तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब मेरे पास क्या लिमिट है, 0 से लेकर a है और dx है, मुझे ये सोल्व करना है। जो कांस्टेंट वैल्यू वो बाहर निकाल दो, b का स्क्वायर अपॉन में 2a का स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है, ये मैंने बाहर निकाल दी। 0 से लेकर a और a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, और यहाँ पर है dx। इसका मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो a का स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर x हो गया। 0 से लेकर a माइनस में सेम एक x का स्क्वायर है तो x की क्यूब अपॉन में 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 0 से लेकर a। अब b का स्क्वायर अपॉन में 2a का स्क्वायर है, a को यहाँ रखेंगे तो a की क्यूब हो गया, माइनस में a यहाँ रखेंगे तो a की क्यूब अपॉन में 3 हो गया, ठीक है। ये वहाँ चला जाएगा तो b का स्क्वायर अपॉन में 2a का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3a की क्यूब माइनस में a की क्यूब अपॉन में 3। यहाँ कितना हो गया, b का स्क्वायर, यहाँ हो गया 3a की क्यूब 2a का स्क्वायर इंटू में 3, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। कितना बच गया मेरे पास, b का स्क्वायर, क्या बचा, b का स्क्वायर a, ये इसमें से 3 में से 1 गया 2 आएगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर अपॉन में 3, b स्क्वायर इंटू में a अपॉन में 3, ये जो है वो हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 7th का थर्ड पार्ट। देखो क्या दिया हुआ है 7th का थर्ड पार्ट में, इंटीग्रेशन है रूट 1 माइनस में x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। आपको दिया हुआ dx dy, इसने बोला कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट है और सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अगर आपसे उसने कहा पॉजिटिव क्वाड्रेंट है तो इट मीन्स क्या है कि वो हमारा 0 से लेकर π/2 लिमिट रखता है, 0 से लेकर π/2 लिमिट के अंदर ही हमारा जो फंक्शन है वो वर्क कर रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो तो इसमें अब क्या लगेगा, जैकोबियन लगेगा। क्या लगेगा, जैकोबियन, क्योंकि जैकोबियन क्या कहता है
कि आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन भी होना चाहिए और एक फंक्शन अलग से एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर भी गिवन होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसने यही बोला कि वेयर रीजन इज एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू में ए का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको इंटीग्रैंड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब हम क्या लगाएंगे इसके अंदर, जैकोबियन लगाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे हम। आपको पता है कि x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, x क्या होता है, x होता है हमारा r कोस थीटा। लेट करना है, जैकोबियन लगाने हैं, और ये तो y क्या है मेरे पास, r साइन थीटा। तो dx कितना हो जाएगा मेरे पास, dx बाय dr जो है वो मेरे पास कितना हो जाएगा, कोस थीटा। और dx अपॉन में d थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, r माइनस का साइन थीटा। अगर मैं dy अपॉन में dr की बात करूँ तो यहाँ साइन थीटा, और dy अपॉन में d थीटा की बात करूँ तो r कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और जैकोबियन का डिटर्मिनेंट जो होता है वो क्या कहता है, जैकोबियन का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, जो कि मेरे पास क्या कहता है कि यहाँ पर डेल एक्स अपॉन में डेल आर और डेल एक्स अपॉन में डेल थीटा, सेम इसी तरीके से डेल वाई अपॉन में डेल आर और डेल वाई अपॉन में डेल थीटा होना चाहिए। तो डेल एक्स अपॉन डेल आर तो मेरे पास कितना निकला है, कोस थीटा। ये हो गया मेरे पास कोस थीटा, ये हो जाएगा माइनस का आर साइन थीटा, ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो मेरे पास आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है। तो मैं इसमें से r कॉमन ले लेती हूँ, ये तो 1 हो गया, तो r आ गया। इट मीन्स जैकोबियन जो है वो किसके बराबर आएगा, r। अब आपको पता है कि आपके पास रीजन क्या था, रीजन आपके पास ट्रांसफॉर्म हो गया, r रीजन ट्रांसफॉर्म इनटू r डैश। ठीक है, तो जो रीजन r डैश आया वो कैसे बनेगा, आप खुद देख लीजिए। आर डैश कैसे बनेगा हमारे पास, एक सेकेंड, आर डैश जो है वो मेरे पास क्या बनेगा, इसके अंदर जो लिमिट लगेगी वो क्या होगी कि इसके अंदर आर डैश के अंदर पहली बात तो थीटा और आर के अंदर फंक्शन होगा। सेकंड बात जो है, थीटा की जो वैल्यू है, देखो पॉजिटिव क्वाड्रेंट है तो 0 से तो बड़ी होगी और आपकी π/2 तक होगी। और r की वैल्यू क्या होगी, आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 गिवन है। ये किसके बराबर होता है, r का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी 1। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये भी तो 0 से स्टार्ट होगी, रेडियस जो है वो भी कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, ये भी 1 के बीच में होगी। ठीक है, ये रीजन हो गया। अब मुझे इसके अंदर लिमिट लगानी है, 0 से लेकर 1, 0 से लेकर π/2। पहले हम π/2 को सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर √1 माइनस एक्स का स्क्वायर गिवन है। रूट देखो 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर है, देखो ऐसे दिया हुआ है, 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ ना, माइनस बाहर लेके। और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर किसके बराबर है, आर का स्क्वायर के। अपॉन में नीचे तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर है, तो इसको तो मैंने आर का स्क्वायर वैसे ही लिख दिया। ठीक है, जैकोबियन लगेगा। उसके बाद dx और dy किस में चेंज हो गए, आपके dr और d थीटा में। क्लियर है, तो यहाँ 0 से लेकर 1, 0 से लेकर π/2 किसकी लिमिट है, थीटा की, तो पहले थीटा लिखेंगे। √1 माइनस में r का स्क्वायर, 1 प्लस में r का स्क्वायर, जैकोबियन की वैल्यू r है, यहाँ पर dr है। तो इस तरीके से जो मेरी वैल्यू है ये निकल चुकी है। अब मेरा क्वेश्चन इस तरीके से, r का स्क्वायर मेरे ख्याल से कहीं भी सॉल्व इंटीग्रेशन नहीं होने वाला, तो मैं r का स्क्वायर को कुछ मान लेती हूँ। मान लिया मैंने r का स्क्वायर को z मान लिया, तो 2r और dr किसके बराबर हो जाएगा, आपका dz के, और 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो r dr किसके बराबर हो जाएगा, मेरे पास dz/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर तो मुझे r को ही पहले सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं, या फिर d थीटा को सोल्व करेंगे, कुछ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर 1, और 1 माइनस में ये हो गया z, और 1 प्लस में ये क्या हो गया z,
और आर डी आर कितना हो गया डी जेड, और ये 1/2 बाहर ले लिया, और साथ में क्या है मेरे पास डी थीटा है। ठीक है, ये स्केयर नहीं है, जेड है। अब मेरे पास ये टर्म आ चुकी है, तो मैं 1/2 तो बाहर ही ले लेती हूँ, 0 से लेकर 1, 0 से लेकर π/2, और यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, इसका रेशनलाइज कर देती हूँ 1 प्लस में जेड, सेम 1 माइनस जेड करके 1 माइनस जेड कर दिया मैंने, यहाँ डी जेड है, यहाँ डी थीटा है। इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 1/2, 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर 1, अकॉर्डिंग ये लिमिट जो है पहले कौन सी लिखनी है वो मैं मेरा क्वेश्चन देख के कर दूंगी। तो जब 1 माइनस में जेड का होल स्क्वायर करोगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस में जेड का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका 1 माइनस में जेड अपॉन में 1 माइनस में जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस जेड, और रूट इसके ऊपर तो रहेगा। ये है 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर 1, और यहाँ 1/2 बाहर है, ये है डी जेड और डी थीटा। ठीक है, अब देखो क्या करें, इतना हमारा क्वेश्चन निकल चुका है। अब इससे आगे मुझे क्या करना है वो चेक करते हैं एक बार। अब मैं इसको अलग अलग करके लिख लेती हूँ। 1/2, 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर 1, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस में जेड का स्क्वायर लिख दिया एक बार, यहाँ डी जेड और डी थीटा है। फिर माइनस में वही 1/2 रूट 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर 1, और ये जेड है तो जेड अपॉन में रूट 1 माइनस में जेड का स्क्वायर, ये डी जेड और डी थीटा हो गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट है साइन इनवर्स, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स जेड, और लिमिट क्या है इसकी, जो जेड के अकॉर्डिंग है तो 0 से लेकर 1 ही लेनी है, तो ये क्या है 0 से लेकर 1। ठीक है, 0 से लेकर 1, और 0 से लेकर π/2 की लिमिट हमारे पास है। उसके बाद क्या है प्लस में माइनस में 1/2, यहाँ पर क्या है 0 से लेकर π/2, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए देखो, इसका नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर बनता है, नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर बनता है, तो मैं एक बार आपको यहाँ रफली सोल्व करके दिखा देती हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। देखिए जेड अपॉन में रूट 1 माइनस में जेड का स्क्वायर है, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो मैं जेड का स्क्वायर को एक बार क्या मान लेती हूँ, टी मान लेती हूँ। तो 2z और 2z और डी जेड किसके बराबर होएगा, डी टी के, 1/2 नीचे आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड डी जेड की जगह पर क्या आ जाएगा, डी टी 1/2 हो गया, और यहाँ पर क्या 1 माइनस में टी हो गया। अगर मैं 1/2 है और ऊपर ले जाऊँ 1 माइनस में टी की पावर माइनस का 1/2 है, अगर इसका इंटीग्रेशन करूँ तो कितना हो जाएगा, इसमें +1 करूँगी तो 1/2 होगा, तो यहाँ पर 1 माइनस में टी की पावर 1/2 और 1/2 नीचे आएगा 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा टी की पावर 1 माइनस में टी की पावर 1/2। अब टी की जगह पर मैं अगर जेड का स्क्वायर वैल्यू पुट कर देती हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी, तो मैं इसको एज इट इज रख देती हूँ 1 माइनस में जेड का स्क्वायर की पावर 1/2, और ये क्या बचेगा मेरे पास डी थीटा। क्लियर है इतनी बात, कोई डाउट किसी को? ठीक है, उसके बाद देखो अब मेरा ये क्वेश्चन आया, अब मैं इसके अंदर लिमिट पुट कर दी, पहले मैंने 1 लिमिट पुट करी तो क्या वैल्यू आ रही है मेरी, π/2 आ रही है। ठीक है, तो मेरी ये आ रही है π/2, तो 0 से लेकर π/2, और यहाँ पर भी π/2, और ये है डी थीटा, माइनस 1/2, 0 से लेकर π/2, और ये इसका इंटीग्रेशन निकालना है 1 माइनस में जेड का स्क्वायर की पावर 1/2 और डी थीटा का इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो अब देखो क्या करेंगे हम, अगर हम इसकी बात करें तो ये देखो π/2 का थीटा के अकॉर्डिंग लोगे तो π/2 और थीटा आ जाएगा इंटीग्रेशन, थीटा इंटीग्रेशन होगा, लिमिट बाहर 1/2 है, इसको बाहर ही रहने दो, ये क्या 0 से लेकर π/2। ठीक है, माइनस में 1/2 पूरे का बाहर ले लिया मैंने, 1 माइनस जेड का स्क्वायर ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1 माइनस जेड का स्क्वायर तो बाहर रहेगा, इसकी पावर 1/2, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने लिमिट तो रखी ही नहीं 1/, इसकी एक सेकेंड, इसकी लिमिट भी तो रखनी थी ना, यहाँ तो लिमिट रख दी थी मैंने, यहाँ नहीं रखी, 1/2 0 से लेकर π/2, और ये π/2 डी थीटा, माइनस में 1/2, यहाँ पर लिमिट रखूँगी मैं तो ये हो जाएगा 0 से लेकर π/2, इसकी लिमिट जो थी 0 से लेकर 1 थी, तो 0 से लेकर लिमिट
1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जब मैं 0 रखूंगी तो ये कितना हो जाएगा, डी थीटा। ठीक है, ये हो गया 1/2। अब π/2 इंटू में थीटा है और लिमिट क्या है, 0 से लेकर π/2 माइनस का 1/2, ये कितना है थीटा, और ये हो गया 0 से लेकर π/2 1/2, और ये लिमिट रखी मैंने π/2 इंटू में π/2 माइनस में 1/2 इंटू में π/2। ठीक है, तो देखो ये क्या आ गया, ये पाई का स्क्वायर आ गया, पाई का स्क्वायर, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, माइनस में या पाई अपॉन में 4। तो ये आंसर मेरा आ चुका है। ठीक है, ये आंसर क्या है मेरा, आ चुका है। थोड़ा मैंने टाइट किया है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, कोई गलती नहीं, कोई मिस्टेक नहीं। क्लियर है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, तो प्लीज़ इन्हें ज़रूर करके जाइए एग्जाम में, क्या पता इनमें से एक क्वेश्चन जो वो आपका आ जाए। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक सभी बच्चे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप हमारी वीडियो को कितना देख रहे हैं और कितना इंटरेस्ट लिया जा रहा है। कोई भी अगर गलती लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि देखो मैथ एक ऐसी चीज़ है जो सोल्व करते करते कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने रट्टा मारा हुआ है और मुझे एक एक स्टेप लर्न है। मैं कभी भी स्टेप को लर्न नहीं कर सकती मैथ के अंदर, मुझे अपने ही हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो उसमें जरा सी मिस्टेक हो भी जाती है, जब हम खुद भी करते हैं तो हो जाती है। इसमें घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। आप उस क्वेश्चन को, मेथड तो बिल्कुल राइट है, तरीका बिल्कुल ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को अपने हिसाब से सोल्व करके देखिए, उसी तरीके को यूज करके। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।